क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान और अमेरिका महज सहयोगी ही नहीं बल्कि बेहद गहरे और पक्के दोस्त थे। एक ऐसा दौर जब ईरान की सड़कों पर अमेरिकी कल्चर की झलक नजर आती थी। तेहरान की यूनिवर्सिटीज में अमेरिकी प्रोफेसर्स पढ़ाते थे और वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में ईरान के शाह का स्वागत किसी शाही परिवार के सदस्य की तरह होता था। मगर फिर वक्त ने ऐसी करवट ली कि सब कुछ राख हो गया। मोहब्बत नफरत में बदल गई और दशकों पुरानी दोस्ती एक ऐसी दुश्मनी में ढल गई जिसने पिछले 40 सालों से पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रखा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल के भाई आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? क्या यह सिर्फ चंद राजनीतिक गलतियां थीं या कोई ऐसा कड़वा सच जो इतिहास के पन्नों में कहीं दफन है? आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम उन तमाम पर्दों को उठाएंगे और ईरान अमेरिका संबंधों की इस सनसनीखेज दास्तान का आगाज करेंगे। दास्तान शुरू होती है 1950 के दशक से, जब ईरान को मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा और मजबूत किला समझा जाता था। उस वक्त अमेरिका को सोवियत संघ के खिलाफ एक शक्तिशाली क्षेत्रीय साथी की जरूरत थी और ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए नई तकनीक की। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी पश्चिमी सभ्यता के शौकीन थे और अमेरिका ने उन्हें मिडिल ईस्ट का थानेदार बना रखा था। 1953 में जब ईरान के निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्दिक ने ब्रिटिश तेल कंपनियों को राष्ट्रीयकृत करने की कोशिश की, तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर एक खुफिया ऑपरेशन के जरिए उन्हें सत्ता से हटा दिया और शाह को दोबारा पूर्ण अधिकार दिला दिए। यह वह पहला मौका था जब ईरानी जनता के दिलों में अमेरिका के खिलाफ नफरत का बीज बोया गया। लेकिन सरकारी स्तर पर दोनों के संबंध सातवें आसमान पर रहे। अमेरिका ने ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान दिए और बदले में ईरान ने अमेरिका को सस्ते और बिना रुकावट तेल की सप्लाई सुनिश्चित की। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1970 के दशक के अंत तक शाह के खिलाफ जन आक्रोश चरम पर पहुंच चुका था और ईरानी जनता शाह को अमेरिका की कठपुतली समझने लगी थी। फिर 1979 में एक ऐसा तूफान उठा जिसने पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल कर रख दिया, जिसे दुनिया ईरानी क्रांति के नाम से जानती है। अयतुल्लाह खुमैनी की निर्वासन से वापसी और शाह के देश से फरार होने ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका के लिए यह एक बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि उसका सबसे वफादार साथी अब उसका सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन बन चुका था। फिर वह घटना हुई जिसने इस दुश्मनी को कभी न खत्म होने वाली आग में बदल दिया। नवंबर 1979 में ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और 52 अमेरिकी कर्मचारियों को बंधक बना लिया। यह संकट 444 दिनों तक जारी रहा। अमेरिका ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ शुरू किया, जो रेगिस्तान में बुरी तरह विफल रहा। इस घटना ने अमेरिकी जनता के दिलों में ईरान के लिए एक ऐसा जख्म छोड़ दिया जो आज भी ताजा है। 1980 का दशक दुश्मनी के नए और खूनी अध्याय लेकर आया। जब सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका ने खुलकर इराक का साथ दिया। इस 8 साल की लंबी जंग में अमेरिका ने इराक को खुफिया जानकारी और घातक हथियार मुहैया कराए ताकि ईरान को हर हाल में घुटनों पर लाया जा सके। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही, बल्कि फारस की खाड़ी में दोनों देशों की नौसेना के बीच सीधी झड़पें भी हुईं। 1988 में एक ऐसी दुखद घटना घटी जिसने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया। एक अमेरिकी युद्धपोत ने गलती से ईरान का एक पैसेंजर विमान मार गिराया, जिसमें सवार 290 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ईरान ने इसे जानबूझकर किया गया कत्ल करार दिया, जबकि अमेरिका ने इसे युद्ध की एक भयानक गलती कहा। मगर इस हादसे ने दुश्मनी की खाई को इतना गहरा कर दिया कि वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए। 21वीं सदी की शुरुआत के साथ ही इस दुश्मनी का केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम बन गया। अमेरिका का दावा था कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपना शांतिपूर्ण अधिकार बताता रहा। ओबामा के दौर में दोनों देशों के बीच लंबी बातचीत के बाद 2015 में
एक ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील हुई जिससे लगा कि शायद अब शांति स्थापित हो जाएगी। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकी। वह क्योंकि 2018 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से एक तरफा तौर पर अलग होने का फैसला किया और ईरान पर इतिहास की सबसे सख्त आर्थिक पाबंदियां लगा दी। जनवरी 2020 में यह दुश्मनी अपने खतरनाक मुद्दाश पर पहुंच गई जब अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन हमले में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। इस घटना ने दोनों देशों को सीधे युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी। आज स्थिति यह है कि सीरिया हो, यमन हो, लेबनान हो या इजराइल और फिलिस्तीन का मोर्चा, हर जगह ईरान और अमेरिका के हित एक दूसरे से टकराते हुए नजर आते हैं। दोस्ती से दुश्मनी का यह सफर महज दो सरकारों का झगड़ा नहीं, बल्कि यह कहानी है तेल की, अहंकार की, विचारधाराओं की और वैश्विक सत्ता के संतुलन की। 1950 की वो मुस्कुराहटें अब दशकों पुरानी कड़वाहटों में दफन हो चुकी हैं। आज ईरान एक परमाणु शक्ति बनने की कगार पर है और अमेरिका उसे हर हाल में रोकने के लिए अडिग है। क्या यह दुश्मनी कभी खत्म हो सकेगी, या फिर हम इतिहास के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक छोटी सी गलती तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकती है? ईरान और अमेरिका की यह कशमकश सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे मिडिल ईस्ट और वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य का फैसला करेगी। आपके ख्याल में इस दुश्मनी का असली जिम्मेदार कौन है? क्या कभी ये दोनों देश दोबारा एक मेज पर बैठ सकेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही ऐतिहासिक और जानकारीपूर्ण डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।